दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 मार्च 2025 से आरटीई के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गई है। यदि आप भी अपने बच्चे की दाखिल के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ-कुछ जो बिंदु दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, उन सभी को आपको पहले जान लेना है। उसके बाद आप ऑनलाइन अच्छे से कर पाएँगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ-कुछ जो दिशा निर्देश जो दी हुई हैं, उन सभी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए हमें अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया हमको पूर्ण करनी है। तो उन सभी दिशा निर्देशों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पूर्व हमें कुछ-कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान में रख कर के हमको ऑनलाइन आवेदन करना है, ताकि आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। साथ ही हमारे बच्चे का आरटीई के तहत सिलेक्शन हो सके, क्योंकि यदि हमारे बच्चे का आरटीई के तहत चयन होता है तो उस स्थिति में हमारे बच्चे की पढ़ाई निःशुल्क आरटीई के तहत होगी। तो हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का चयन आरटीई के माध्यम से हो, ताकि उनके बच्चे की पढ़ाई उनका मनचाहे स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में हो सके। साथ ही साथ आरटीई के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा अध्ययन कर सके। तो उसके लिए ऑनलाइन करने के पूर्व कुछ-कुछ जो बातें हैं उनको हमें ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रख कर के ही हमको अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करनी है। तो जैसे सबसे पहले फ्रेंड्स आप जो वेबसाइट है उनको आप ऑन कर लेंगे। वेबसाइट आप सर्च कर लेंगे, आरटीई टाइप कर लेंगे, उसके बाद सीजी 2025-26 ये आपको टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पास देख लीजिए आरटी पोर्टल्स यहाँ पास लिखी हुई हैं। तो ये जो आरटी पोर्टल लिखी हुई है यहाँ पास आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पास आपको आरटी पोर्टल में आप क्लिक कर लेंगे। क्लिकिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पास देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पास साइड ओपन हो चुका है। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, संशोधन भी कर पाएंगे, अपनी आवेदन की स्थिति भी देख पाएंगे, साथ ही उनका प्रिंट आप निकाल पाएंगे। किंतु आवेदन करने के पूर्व आपको इन बिंदुओं को आपको विशेष ध्यान में रख करके आपको आवेदन भरनी है। तो यहाँ पास कौन कौन से बिंदु हैं तो आपको उसमें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले जानकारी में आपको भरना होगा जिला या विकास खंड आपको चयन कर लेना है। उसके बाद आप शहर से हैं या ग्राम से हैं, किस वार्ड से हैं, मोहल्ले से, इनकी आपको जानकारी देनी है। तो जो आधार कार्ड में लिखी हुई है वही जानकारी आपको उसमें आपको प्रेस करती जानी है। डेट आपको जानकारी आपको भरते जानी है। उसके बाद छात्र का नाम, जन्म तिथि, छात्र का लिंक इसमें आपको डालनी है। उसके बाद आपको पालक की जानकारी डालनी है। एसटी एस ओबीसी किसके अंतर्गत आते हैं उनको भी आपको डालनी है। उसके पास बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जो लिखा हुआ है, जो पंजीकृत हैं, आंगनबाड़ी से उनको मिला हुआ है या फिर एम पंजीकृत हैं, तो इस तरह से जहाँ से भी पंजीकृत हैं, चाहे हॉस्पिटल से आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो जहाँ से भी आपको मिला हुआ है वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, उन ऑप्शन में आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आवेदन की आयु की गणना आप करेंगे। तो उसके लिए भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि 31/3/2025 के अनुसार कक्षा नर्सरी के लिए आपके बच्चे की आयु कम से कम 3 से 4 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। KG1 के लिए 4 से 5 साल होनी चाहिए। साथ ही कक्षा पहले के लिए 5 से 6 वर्ष होना अनिवार्य है। तभी जाकर के आप अपने बच्चे का उसके आधार पे आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद सत्यापन के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना अनिवार्य है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आपको लगेगा अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, बिजली बिल देने होंगे सत्यापित के लिए। तो इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप सत्यापन के लिए आप यहाँ पास आप डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें ऐड करेंगे कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आप डालने वाले हैं। उसके बाद पहचान के लिए भी यहाँ पास आप अभिभावक का पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मतदाता सूची, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा भी को आपको पहचान के लिए आपको अभिभावक का प्रमाण पत्र के रूप में आपको यहाँ पर से डाटा को आपको सबमिट करनी है ऑनलाइन। उसके बाद आपको वर्ग चुननी है कि आप कौन से वर्ग से आते हैं। तो वर्ग प्रमाण पत्र आपको आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा दुर्बल वर्ग। यदि आप दुर्बल वर्ग से हैं तो सर्वे सूची में 2003 2008 ये सर्वे सूची आपके पास होनी चाहिए। जो सर्वे सूची आपको सचिव के माध्यम से आपको पंचायत के जरिए आपको मिलेगी। उसके बाद 2000 सर्वे सूची 2000 गणना के, तो ये भी अगर होंगी तो इसको भी आप डाल पाएंगे। उसके बाद अन्योदय कार्ड, इनमें से कोई भी आप जरूर से डाल पाएंगे जिसके अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद असुविधा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति, ST, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग 40%। तो ये सब अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा
कि आप किसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको प्राथमिकता के लिए 1, 2, 3 इस प्रकार से स्कूल में आप प्रवेश चाहते हैं तो उनमें से एक पर चयन करेंगे। केवल आपको प्राथमिकता के लिए केवल एक ही स्कूल को ही आपको चयन करना है। तो जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का आवेदन करना चाहते हैं, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का आप स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं, तो उस स्कूल का आप चयन कर लेंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इंटरनेट की जो फ़ोटोकॉपी है ऑनलाइन करने के बाद जो आपको प्राप्त होगी, वो फ़ोटोकॉपी आपको एक नोडल में जमा करनी है और 2 प्रति आपको अपने जो प्राइवेट निजी संस्थान है जहाँ पे आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं वहाँ पास आपको जमा कर लेनी है और एक प्रति आप अपने खुद के पास आप रख लेंगे। तो इस तरह से आप इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे का ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ध्यान में रख करके आप अपने बच्चे का बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया आप पूर्ण करें। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चे का ऑनलाइन प्रक्रिया अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इन डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप कर पाएंगे, जिसके लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख पाएंगे, साथ ही आप बहुत ही आसानी से अपना ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।